नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई सजेशन है तो। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये कहानी है अकबर और बीरबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खानों में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं। चलते हैं अगले पेज पर। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल को ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब भी अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ते बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये थी हमारी कहानी अकबर और बीरबल की, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब चलते हैं इसमें कुछ दिए हुए प्रश्नोत्तर और कुछ क्रियाकलापों की तरफ। तो बच्चों, यहाँ पर इस पुस्तक में पेज नंबर 10 पर आया हुआ है मुहावरे। सबसे नीचे आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पर। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो और इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। पहला है नाक भौं सिकोड़ना। सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तो ये है हमारा मुहावरा, नाक भौं सिकोड़ना। इसका अर्थ होता है चिढ़ जाना। दूसरा है कलई खुलना, यानी पोल खुल जाना।
तो इनके अर्थ आपको पता चल गए हैं। अब आप इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब चलते हैं अगले। तो बच्चों ये है पेज नंबर 9 पर बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जैसे पहला है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। दूसरा, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की ही तो बात है। ऊपर लिखे वाक्य में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। उसके लिए आपको कुछ हिंट दिए गए हैं। जैसे वाक्य में आपको इस्तेमाल जो करना है, पहले चल के रूप में इस्तेमाल करना है, फिर चल चल 2 बार करके, फिर चला, चलें, चलना, चलती, चलो। इन शब्दों को इसी रूप में प्रयोग करके हर वाक्य में इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपका एक क्रिकेट पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर यह आपका पाठ भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।